और स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं चाहती हूँ कि आप ये सेंटेंस रीड करें। ही इज़ माई फ्रेंड हु इज़ टीचिंग इंग्लिश। अब मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज़ द हेल्पिंग वर्ब हियर। मैंने जब भी ये सवाल अपने स्टूडेंट से पूछा है तो मोस्ट ऑफ देम आंसर लाइक ये इज़ जो है इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? यू विल गेट योर आंसर बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप खुद ब खुद इसका करेक्ट आंसर जान जाएंगे, राइट? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आई एम डॉक्टर अंशुल। तो आज का टॉपिक बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अबाउट इज एम आर। ओके, हाउ टू यूज़ इज एम आर। मुझे पता है बहुत सारे लोग आप में से जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड भी रहते होंगे। तो इस टॉपिक में ट्विस्ट क्या है? इज एम आर मेन वर्ब्स हैं या हेल्पिंग वर्ब्स, राइट? तो चलिए इस वीडियो में आपको यह पता लग जाएगा। सो इट विल बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू, सो वॉच इट फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड। ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो इज एम आर को किसके साथ यूज़ करते हैं, राइट? तो इस को यूज़ करते हैं प्रोनाउंस लाइक ही, शी, इट, दिस और दैट के साथ, ठीक है? और सिंगुलर नाउन्स के साथ, सिंगुलर नंबर नाउन्स के साथ लाइक बॉय, गर्ल, टीचर, ब्रदर, मदर एट्सेट्रा, ठीक है? जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ माई फ्रेंड, लाइक दैट। इट इज़ वेरी हॉट, दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर बुक, लाइक दैट। सिंगुलर नाउन्स लाइक अ गर्ल इज़ क्राइंग, अ बॉय इज़ जंपिंग, लाइक दैट। तो जो भी सिंगुलर नाउन्स होंगे उनके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे। एम हम किसके साथ यूज़ करेंगे? आई के साथ। ओके, आई एम योर टीचर, लाइक दैट। आर यूज़ करेंगे प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नाउन्स लाइक चिल्ड्रन, मैनी चिल्ड्रन आर जंपिंग टुगेदर। और टीचर्स, ब्रदर्स, जो भी प्लूरल नाउन्स होंगे उनके साथ बॉयज़, गर्ल्स एट्सेट्रा, फ्रेंड्स, ठीक है? आप क्या यूज़ करेंगे? आर। और प्रोनाउंस जो होंगे वो होंगे वी, यू, दे, दीज और दो, जिसके साथ आप आर यूज़ करेंगे, ठीक है? लाइक वी आर स्टडिंग टुगेदर, यू आर स्पीकिंग वेल, दे आर कमिंग टुडे, दीज आर माई पेन्स, दोज आर योर बुक्स, लाइक दैट, ठीक है? तो इस तरह से प्लूरल नंबर के साथ हम आर यूज़ करते हैं। गॉट इट? बॉय होगा तो इज, बॉयज़ होगा तो आर। अब इज एम आर कौन सी फॉर्म में यूज़ होता है एज अ वर्ब? तो सबसे पहले इज एम आर यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ टू बी, वर्ब टू बी। व्हाट इज़ वर्ब टू बी? वर्ब टू बी का मतलब है किसी चीज़ का होना। ओके, इट इंडिकेट्स स्टेट ऑफ बीइंग, दैट इज़ वर्ब टू बी। और दूसरा जो वे है जिस फॉर्म, वर्ब की फॉर्म में ये यूज़ होते हैं एम आर, वो है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है? तो पहला क्या है? इट इज़ यूज्ड एज वर्ब टू बी, यानी कि जब किसी सेंटेंस में हम किसी का होना देखते हैं, यानी कि कोई चीज़ है, एग्जिस्ट करती है, उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में देखते हैं, उसके स्टेट ऑफ बीइंग के बारे में देखते हैं, तब इज एम आर यूज़ होता है एज अ वर्ब टू बी। और हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका डिटेल मैं आपको समझाती हूँ। स्टेट ऑफ बीइंग, वर्ब टू बी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किस स्थिति में कोई चीज़ है। ओके, तो इसमें क्या हो सकता है? किसी की जॉब, लाइक कौन क्या करता है, ओके, या कौन क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग किस दशा में है, किस स्थिति में है। व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का होना। जैसे ही इज़ माई फ्रेंड, वो कौन है? आपका फ्रेंड। ही इज़ अ टीचर, तो वो उसका जॉब क्या है? ही इज़ अ टीचर। तो यहाँ पर इज़ यूज्ड एज वर्ब टू बी। ओके, दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग। तो इसमें ये भी हो सकता है कि ये किसी के इमोशन को भी शो कर सकता है, किसी के मूड को भी शो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सैड टुडे। ओके,
तो इसमें क्या हो गया, आपने क्या कहा, ही इज़ सैड टुडे। तो ये आपका मूड को शो कर रहा है, इमोशन को शो कर रहा है। ही इज़ एंग्री, ही इज़ नॉट वेल, सपोज यू से। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। तो इसमें इज़ क्या है, इज़ यूज्ड एज वर्ब टू बी, ठीक है। और दूसरा ये यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब व्हेन इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। व्हाट इज़ कंटिन्यूअस? कंटिन्यूअस मीन्स जो चीज़ चल रही है, ओके जिसमें आप देखेंगे वर्ब इज़ यूज्ड इन आईएनजी फॉर्म। तो जिसमें आप देखेंगे रहा है, रही है, ये जो सेंटेंस होते हैं, रहे हैं, वो होते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट, ऑब्वियसली प्रेजेंट विल बी शोन बाय इज, एम, आर, और कंटिन्यूअस बाय आईएनजी फॉर्म। तो इज, एम, आर इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो दो तरीके हो गए, एक तो इज, एम, आर इज यूज्ड एज वर्ब टू बी एंड दूसरा इट इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। तो कब होता है एज ए वर्ब टू बी, चलिए थोड़ा सा और समझते हैं विद एग्जाम्पल्स। चलिए पहले सेंटेंसेस ले लेते हैं वर्ब टू बी के, ओके। इज, एम, आर इन द फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी। तो फर्स्ट यू रीड दीज सेंटेंसेस, ही इज माई फ्रेंड, आई एम अ टीचर, दे आर हैप्पी, इट इज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस। अब आप यहाँ देखिए इन सभी सेंटेंसेस में इज, एम, आर जो है वो यूज़ हुआ है इन द फॉर्म ऑफ वर्ब टू बी। क्या शो कर रहा है? स्टेट ऑफ बीइंग, यानी किसी चीज़ का होना दिखा रहा है। ही इज़ माई फ्रेंड, उसका मेरा फ्रेंड होना, वो मेरा फ्रेंड है। आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, मेरा टीचर होना। दे आर हैप्पी, वो खुश हैं, उनका खुश होना। इट्स अ ब्यूटिफुल ड्रेस, ड्रेस का ब्यूटिफुल होना। तो इज, एम, आर यूज टू शो स्टेट ऑफ बीइंग। क्या शो कर रहे हैं? वर्ब इन द फॉर्म ऑफ टू बी। तो जब इज, एम, आर टू बी फॉर्म में यूज़ होते हैं तब ये मेन वर्ब होते हैं। क्या होते हैं? मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होते। तो इन सभी सेंटेंसेस में इज, एम, आर जो है क्या है? वो मेन वर्ब, नॉट हेल्पिंग वर्ब। कौन से टेंस में? इज, एम, आर इज ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। तो इज, एम, आर यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है एज अ मेन वर्ब, नॉट एज हेल्पिंग वर्ब। गॉट इट? ये हुआ वर्ब टू बी के बारे में। अब देखते हैं इज, एम, आर एज हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इज, एम, आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब इन विच टेंस? इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ओके। शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो अब इसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। शी इज़ रीडिंग अ बुक, यू आर लर्निंग दिस लेसन, दे आर प्लेइंग, इट इज़ रेनिंग, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब यहाँ देखिए आप, इज, एम, आर दे आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। वाई? बिकॉज मेन वर्ब इज रीडिंग, लर्निंग, प्लेइंग, रेनिंग, टीचिंग। ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो इज, एम, आर यहाँ पर कैसे यूज़ किया गया है? हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है। ये असिस्ट कर रहा है मेन वर्ब को, ठीक है। शी इज़ रीडिंग अ बुक, वह बुक पढ़ रही है। तो मेन काम तो रीडिंग है, इज़ तो केवल हेल्पिंग वर्ब है। लर्निंग मेन वर्ब, आर हेल्पिंग, प्लेइंग मेन वर्ब, आर हेल्पिंग, रीडिंग मेन वर्ब, इज़ हेल्पिंग, टीचिंग मेन वर्ब, एम हेल्पिंग, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए, जब भी इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ होता है तो वो टेंस होता है आपका एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है? अभी यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल होता है कि प्रेजेंट मीन्स इज, एम, आर, ठीक है, एंड मेन वर्ब जो होती है वो यूज़ होती है इन आईएनजी फॉर्म। तो वर्ब प्लस आईएनजी, इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। तो ये आपकी मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये हो गया आपका
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर इज एम आर इज यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, समझ में आया? तो इन सभी सेंटेंसेस में इज एम आर यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब। अब जो सेंटेंस मैंने आपको शुरू में पूछा था वो फिर से पूछती हूँ, ही इज़ माई फ्रेंड हु इज़ टीचिंग इंग्लिश। नाउ यू हैव गॉट योर आंसर, आई होप सो, राइट। तो अब आप देखिए यहाँ पर इज़ जो है, ही इज़ माई फ्रेंड, इट इज़ यूज्ड एज मेन वर्ब, ये मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, हु इज़ टीचिंग इंग्लिश। और यहाँ पर इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ हुआ है क्योंकि उसके बाद मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म यूज्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म है तो उससे पहले जो इज़ आया वो हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं है, इसलिए इज़ जो है वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हुई है क्योंकि ये जो इज़ है ये टू बी फॉर्म है, ही इज़ माई फ्रेंड, यानी कि ये शो क्या कर रहा है, किसी चीज़ का होना, शोइंग स्टेट ऑफ बीइंग समथिंग। ओके, तो उसका फ्रेंड होना शो कर रहा है, इसीलिए मेन वर्ब है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि टीचिंग जो है वो मेन वर्ब है और इज़ जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, टीचिंग मेन वर्ब है। आई होप यू हैव गॉट योर आंसर एंड इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू कि व्हेन इज़ एम आर, व्हेन is MR are used as helping verb and when are they used as main verb. Thank you for watching this video. अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें, और लाइक और शेयर ज़रूर करना। जल्दी मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें।